बड़ी खबर जो है वो है बदलापुर से, महाराष्ट्र से। बदलापुर यौन शोषण केस को लेकर महाविकास आघाड़ी शनिवार को विरोध प्रदर्शन कर रही है। एनसीपी एससीपी के चीफ शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले पुणे में प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने हाथ पर काली पट्टी भी बांधी है। इससे पहले संजय राउत ने कहा, विरोध प्रदर्शन के जरिए हमारी आवाज यूक्रेन तक जाएगी जहां पीएम मोदी घूम रहे हैं। तो सोचिए ये कितना मामला जो है, अब ये राजनीतिक माहौल भी इसमें गर्मा चुका है। पीएम मोदी जहां है वहां तक आवाज जाएगी, ये संजय राउत कह रहे हैं। हमारी महाराष्ट्र की मां बच्चियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारी आवाज यूक्रेन पोलैंड तक जाए, इसलिए हमने बंद की घोषणा की है, लेकिन कोर्ट ने बंद करने से मना किया। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। आपको बता दें कि एमवीए ने बदलापुर मामले को लेकर महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया था, लेकिन शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बंद पर रोक लगा दी। इसके बाद एमवीए ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया। दरअसल ठाणे के बदलापुर के आदर्श स्कूल में 13 अगस्त को 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ था। केस में पुलिस की लापरवाही की बात सामने आई थी, जिसे लेकर एमवीए ने महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया था। आपको बता दें कि इस घटना के खिलाफ 20 अगस्त को हजारों की भीड़ बदलापुर के लोकल ट्रेन के रेलवे ट्रैक पर उतर आई थी। 10 घंटे तक तोड़फोड़ और पुलिस पर पथराव किया गया था। इस झड़प में करीब 17 पुलिसकर्मी घायल हुए थे और पुलिस ने लगभग 300 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और 70 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया था। तो बदलापुर का ये मामला, अब सोचिए जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है काली पट्टियों के साथ, ये तस्वीर पुणे महाराष्ट्र की आप देख पा रहे हैं, जहां एमवीए का ये विरोध प्रदर्शन है। शरद पवार, सुप्रिया सुले, उद्धव ठाकरे ये प्रदर्शन कर रहे हैं, मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने बंद का पहले आह्वान किया था, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया, जिसके बाद इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, इसीलिए अब हम बंद नहीं करेंगे, लेकिन विरोध प्रदर्शन इनकी तरफ से किया जा रहा है। बदलापुर दुष्कर्म मामले में आरोपियों को फांसी हो, इस मांग को लेकर आज छत्रपति संभाजी नगर के क्रांति चौक परिसर में भाजपा और इंडिया अलायंस दोनों सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ अब देखिए शरद पवार, सुप्रिया सुले, उद्धव ठाकरे शामिल हैं, तो दूसरी तरफ संभाजी नगर में भाजपा की तरफ से महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल सावे की उपस्थिति में आंदोलन करके आरोपियों को फांसी देने की मांग की जा रही है। और इसी क्रांति चौक पर दूसरी ओर और इंडिया अलायंस के कार्यकर्ता भी, नेता विपक्ष जो हैं, अंबा दास दानवे की उपस्थिति में काले कपड़े पहनकर और मुंह पर काली पट्टी बांधकर आंदोलन कर रहे हैं और आरोपियों को फांसी की मांग कर रहे हैं। वहीं एक मुद्दे पर एक साथ पक्ष और विपक्ष दोनों के आंदोलन होने के चलते क्रांति चौक परिसर में तगड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है। संभाजी नगर, महाराष्ट्र, बदलापुर में ये दुष्कर्म मामले में राजनीति भी तेज है, लेकिन ये प्रदर्शन दोनों तरफ से किया जा रहा है। पक्ष विपक्ष दोनों कर रहे हैं सड़कों पर विरोध प्रदर्शन। विपक्ष सरकार पर कार्रवाई ना करने का आरोप लगा रहा है और पूरे महाराष्ट्र में बदलापुर दुष्कर्म मामले में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की, जहां पर ये बदलापुर दुष्कर्म मामले में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं, पुलिस बल है, रैपिड एक्शन फोर्स है, जवान तैनात हैं। हर पार्टी वहां पर विरोध कर रही है और अपराधी को जल्द से जल्द फांसी दी जाए, ये मांग की जा रही है इनके द्वारा। बड़ी खबर इस वक्त की महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में, महाराष्ट्र के हिसाब से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। विपक्ष सरकार पर कार्रवाई ना करने का आरोप लगा रही है। बदलापुर प्रकरण के आरोपियों को फांसी की सजा की मांग करने के लिए महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में यहां पर आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तीव्र आंदोलन किया गया है। महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल सावे जी की उपस्थिति में यहां पर बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता है। सर, किस तरह से आज ये निश्चित किया जा रहा है? बदलापुर में एक छोटी सी बच्ची पे अत्याचार किया गया, उस अत्याचार में जो आरोपी जिन्होंने ये किया उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए और जो आरोपी है उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए जल्द से जल्द। इसके लिए आज की हमारी ये मांग है। विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि सत्ताधारी पक्ष को आंदोलन क्यों करना पड़ा? ये
राजकारण कर रहे हैं। इनको राजकारण करना है, हमको राजकारण नहीं करना। हमको उस छोटी सी बिटिया को न्याय दिलाना है। उस छोटी सी बिटिया पे जो अत्याचार हुआ उसके लिए न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ। छोटी सी बिटिया को न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है। आप भी मोर्चे में बड़ी संख्या में महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में आज जो बदलापुर में छोटी सी बच्ची के ऊपर जो अन्याय हुआ है, जो नराधम है, उसको इमीडिएट फांसी की शिक्षा होना जरूरी है। और आज हम लोग जो मैदान में उतरे हैं, हम चाहते हैं कि इसके आगे कोई भी बच्ची या महिला के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए और जो भी अत्याचार करेगा वो 10 बार सोचे या 100 बार सोचना चाहिए कि उसने अत्याचार करना है कि नहीं करना है। और ऐसा नियम या कायदा बनाना चाहिए कि उसको इमीडिएट फांसी की शिक्षा होना। तो बिल्कुल इस तरह का अत्याचार कोई भी ना हो, इसके चलते ऐसे आरोपियों को फांसी की शिक्षा हो, यही मांग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से छत्रपति संभाजी नगर में ये आंदोलन किया जा रहा है। BM राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजी नगर। भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा के शहर अध्यक्ष मैं सुनील उपाध्याय यही अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक सुशिक्षित और सुव्यवस्थित पार्टी है और ये पार्टी जो है इसकी अलग ही संस्कृति है। तो ये संस्कृति में एक ही चीज़ सिखाया जाता है कि यहाँ पे माँ बहनों का इज्जत करना ही हम लोग का कर्तव्य है। हम लोग को शुरू से ही ये सिखाया जाता है। लेकिन अभी इसमें क्या है कि राजकारण जो लोग हैं यहाँ पे, जैसे इंडी गठबंधन है, वो बड़े बड़े नेता करते हैं कि ये बच्चों से गलतियां हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृति है वो संस्कृति के हिसाब से ही हम लोग चलते हैं। हमारी मांग है कि जो बदलापुर में घटना हुई है बच्ची के साथ में, उसके जो आरोपी हैं उसको सख्त से सख्त फांसी की सजा दिया जाए। आज बदलापुर प्रकरण में हमने जो आप पे निदर्शन किए हैं, जो बदलापुर में प्रकरण हुआ वह अतिशय निंदनीय है। हम उसका आज निषेध कर रहे हैं और हमारी मांगनी ये है कि जो आरोपी है उसको फांसी होना जरूरी है। इसीलिए है कि आगे जाके ऐसा कृत्य कोई भी ना करने की हिम्मत करे। महाविकास आघाड़ी की ओर से महायुति के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। बिल्कुल, ये महायुति के खिलाफ आंदोलन नहीं है, ये जनता का आक्रोश हम व्यक्त कर रहे हैं शांतता से बैठ के, क्योंकि इस महाराष्ट्र की सरकार अक्षम है, सक्षम नहीं है माता बहनों के संरक्षण के लिए। और इसलिए ये सरकार सिर्फ बातें करती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है, क्रिया नहीं करती है। इसलिए आज हम काले कपड़े पहन के यहाँ पे शांतता से आंदोलन के लिए बैठे हैं। जी, एक तरफ आपका आंदोलन चालू है और दूसरी तरफ बीजेपी का भी आंदोलन चल रहा था। अगर इसी विषय पे आंदोलन रहता तो आप सब एक साथ बैठे तो भी चलता था। उन्होंने आने को हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं था, उन्होंने आना चाहिए था यहाँ। साथ ही उन लोगों का कहना है कि सख्त से सख्त कानून भी बनाया जाएगा। कानून कैसे बनाते मालूम है कि उनको? जो शक्ति कायदा का कानून केंद्र के पास गया है वो पहले मंजूर करके उन्होंने लाना चाहिए। नया कानून की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ बाबूलाल राठौड़, हमारे वरिष्ठ संवाददाता छत्रपति संभाजी नगर से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, आज के दिन के बारे में विस्तार से दर्शकों को समझाइए कि वहां पर माहौल कैसा है, क्या अपडेट्स हैं बाबूलाल? को लेकर जो आरोपी फांसी की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से छत्रपति संभाजी नगर के क्रांति चौक में आंदोलन जोरदार किया जा रहा था। लेकिन सेम उसी टाइम पे इंडिया अलायंस के जो पार्टी के लोग थे, पदाधिकारी, नेता थे, वो भी वहां पहुंचे और काले कपड़े, मुंह पर काली पट्टी बांधकर उनका आंदोलन भी अलग वहां पर किया जा रहा था। दोनों के बीच में तनाव ना हो उसको लेकर बड़ा पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया था। आपको बता दें कि इंडिया अलायंस की तरफ से आज महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन मुंबई हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। आंदोलन को परवानगी नहीं दिए, उसके चलते ये आंदोलन करना उनको मजबूरी में करना पड़ रहा था, क्योंकि राजनीतिकरण इस मामले पर इंडिया अलायंस की तरफ से लगातार किया जा रहा। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से एक लोग आज महाराष्ट्र बंद का ऐलान कर रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र बंद तो नहीं कर पाए क्योंकि हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है। तो अब इन्होंने छत्रपति संभाजी नगर के क्रांति चौक में ये आंदोलन किया है, मुंह पर काली पट्टी बांध के, काले कपड़े बांध के, और विरोधी पक्ष नेता अंबादास उनके नेतृत्व में ये आंदोलन किया गया था। सेम उसी क्रांति चौक पर सेम समय में दूसरी तरफ जो आंदोलन था वो महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल सावे जी की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ने किया। उनकी एक ही मांग थी कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर उस छोटी सी बच्ची को न्याय दिया जाए।
ठीक है, न्याय दिया जाए। दोनों तरफ से यहां पर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें बाबूलाल आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता के अंदर कितना रोष है, अगर आप बात करें एक मराठी मानुस के मन में इस वक्त क्या भाव चल रहे हैं? कोर्ट की प्रक्रिया के बारे में भी थोड़ा सा अगर आप बताते जाएं। इन्होंने कहा था कि भाई पहले तो महाराष्ट्र बंद बुलाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन कोर्ट ने किस लहजे में बोला कि नहीं, बंद नहीं किया जा सकता, उसको लेकर भी कुछ आप जरा जानकारी दें बाबूलाल जी। देखिए, निश्चित तौर पर महाराष्ट्र बंद का ऐलान महाविकास आघाड़ी इंडिया अलायंस की तरफ से किया गया था। उसके लिए बड़े बड़े होर्डिंग भी कई शहरों में लगा दिया था कि 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद रहेगा। लेकिन डिसीजन जो आया है, प्रतिक्रिया शरद पवार की आई थी। शरद पवार की तरफ से कहा गया था कल रात को कि हम हाईकोर्ट के पालन करेंगे, आदेश का पालन करेंगे, इसका अमल नहीं करेंगे। उसके बाद शिवसेना प्रमुख जो उद्धव ठाकरे, उनकी प्रतिक्रिया आई थी कि हम अब हाईकोर्ट का पालन करेंगे, सड़क पर नहीं उतरेंगे, लेकिन हम मौन रहेंगे, मुंह पर खाली बत्ती बांधेंगे और हमारे नेता कार्यकर्ता पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह पर आंदोलन करेंगे। तो उन्होंने इस तरह का आंदोलन जो आदेश दिया था उसके मुताबिक ये छत्रपति संभाजी नगर में आंदोलन किया गया। रही बात आम नागरिक की, जिस तरह से आपने सवाल किया है, तो आम नागरिक इस घटना को लेकर काफी आक्रोशित है। इस तरह की घटना महाराष्ट्र में नहीं होनी चाहिए, इसके लेकर आम नागरिक गुस्से में है। और आम नागरिकों की तरफ से राजनीतिक लोगों को भी ये कहा जा रहा है कि आप ऐसे मुद्दों पर कम से कम राजनीति ना करें और समाज के साथ, राष्ट्र के साथ खड़े रहें। ठीक है, बिल्कुल बाबूलाल, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक विरोध प्रदर्शन की जो लहर चल रही है, एक तरफ तो कोलकाता वाला मामला है और एक तरफ ये महाराष्ट्र वाला मामला है, दोनों पर ही सरकार को घेरने का प्रयास विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। क्या उसी की तर्ज पर अगर मैं ये कहूं कि इंडी गठबंधन ने इस मामले को पकड़ लिया है और बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहे, चाहे एमवीए की बात करें, चाहे तमाम विपक्षी दलों की बात करें, कि ये मुद्दा अब थोड़ा मुश्किल कर देगा वहां की सरकार के लिए? निश्चित तौर पर देखिए शिवम, अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में जो है तो चुनाव होने वाले हैं और चुनाव जो होने वाले हैं विधानसभा के, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष को जो है तो मौका मिल गया था इस मुद्दे पर। इसी के तहत उन्होंने महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया था, लेकिन महाराष्ट्र बंद का ऐलान करना उनके लिए संभव नहीं हुआ है क्योंकि हाईकोर्ट ने दखल किया है। तो निश्चित तौर पर अब वो राजनीति करना है, उनको तो राजनीति से भाग नहीं आ रहे और इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। और उसी के चलते ये इस तरह के आंदोलन आज महाराष्ट्र के कई बड़े बड़े शहरों में किए गए हैं, जिसमें से छत्रपति संभाजी नगर की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि छत्रपति संभाजी नगर के क्रांति चौक में भी ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हालांकि इंडिया अलायंस की तरफ से, नेता की तरफ से ये भी कहा गया है कि भाजपा आंदोलन कर रही है तो उनको हमारे साथ आना चाहिए। देख सकते किस तरह से सरकार को घेरने के लिए कोई असर नहीं छोड़ना चाहते हैं और इसी तरह से इस तरह के मामले में ये बोल रहे हैं। हालांकि इस तरह के बड़ी बड़ी खबरें हम रोज देखते हैं कि जिहादियों द्वारा हिंदू बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार किया जाता है, उनको काट काट के सूटकेस में पैक करके भेज दिया जाता है। ऐसे मुद्दे पर इंडिया अलायंस की तरफ से कोई भी आवाज उठाता हुआ नहीं दिखता है, ना ही राहुल गांधी की तरफ से कोई बयान आते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर क्योंकि इसमें जिहादियों का नाम सामने नहीं है, इसकी वजह से इंडिया अलायंस के लोग सरकार को घेरने के लिए इसको एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल, जिस तरीके से आपने इस पूरी खबर के बारे में हमें बताया। ठीक है, अगली खबर का भी रुख करेंगे, बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कांग्रेस की भी, लेकिन ये पूरा मुद्दा जिस तरीके से बदलापुर में हो रहा है उसको लेकर जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसके बारे में हमने आपको बताया। बाबूलाल राठौड़ भी वहां पर थे। तो